सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा 103 में से 20 अफराद रिहा हुए, 2 और शामिल हुए थे। फौज की ज़ेर हिरासत 85 अफराद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। आर्मी ज्वाइन करने वाले को इल्म होता है कि उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मुयस्सर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए है। वकील वज़ारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, बुनियादी हुकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने सवाल किया, क्या अपील में अदालत सिर्फ अपील कुरिंदा की इस्तदा तक ही महदूद रहेगी? क्या अदालत फैसले के दीगर पहलू का भी जायजा ले सकती है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल काउंसिल इजलास सुप्रीम कोर्ट में होगा। तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। जज जब पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो पुलिस अफसरान नाराज होकर जज से सिक्योरिटी वापस लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, मेरे तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए सिक्योरिटी है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स। जजेस और अदलिया की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक केस की समाअत। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, जजेस सिक्योरिटी के लिए SOPs बनाए हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, वुज़रा और अफसरान के घरों में इजाफी गाड़ियां खड़ी होती हैं लेकिन जजेस के लिए गाड़ियां नहीं। जब भी पोलियो मुहिम होती है तो सारी पुलिस मसरूफ हो जाती है। पोलियो के लिए अलग फोर्स बनाएं, ये मसला हल करें। नुमाइंदा होम डिपार्टमेंट ने कहा, रिस्क वाले इलाकों में तमाम जजेस को सिक्योरिटी दी जा रही है। पोलियो मुहिम खत्म होने के बाद जजेस को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों की बैरूत से वतन वापसी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और दीगर हुकूमती नुमाइंदों ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। पाकिस्तानियों को गुलदस्ते पेश किए और खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म की कोशिशों से इनखला मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शाम में फंसे पाकिस्तानियों के लिए फ़िक्रमंद थे। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी पर लबनानी वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने पर हुक्काम को खराज तहसीन। पाकिस्तानियों के बाहिफाजत इनखला पर लबनानी वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी शहरियों की शाम से बाहिफाजत वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही है। हुआवे के ताबन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से हुआवे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर से मुलाकात। मरीम नवाज की हुआवे को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर ताउन की पेशकश। मरीम नवाज की पंजाब में सैम्पलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा, हुआवे इकोसिस्टम डेवलपमेंट में पंजाब की मुआवनत करे। मरीम नवाज का हुआवे टेक्नोलॉजीज का दौरा, मुख्तलिफ शोबे देखे। दो शराइत पूरी करें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहली शर्त 24, 25 और 26 नवंबर के एहतजाज में जो कुछ हुआ उस पर कमीशन बनाएं। बिला वजह जेल में रखे कारकुनान को रिहा करें। बानी PTI ने कहा, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, जिसके पास इख्तियार है वो बात करे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, माइनस बानी PTI पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात की गाइडलाइन अडियाला जेल से बानी PTI ही देंगे। अभी तक हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो ठीक, नहीं करना चाहता तो ना करे।
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुताल्लिक केस वजारत खारजा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का वीज़ा मंजूर कराने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी वजारत खारजा को फौजिया सिद्दीकी को वीज़ा फराहम करने का हुक्म। आफिया सिद्दीकी केस में हुकूमत और वजारत खारजा की सुस्ती पर अदालत बरहम। मेरा वीज़ा लगा हुआ है लेकिन पासपोर्ट वापस नहीं दे रहे। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी समात जुमा तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का मुकदमा मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद, जुबैर खान न्याजी इश्तिहारी करार। ATC लाहौर ने मुलजिमान की दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। जज अरशद जावेद ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। स्टॉक मार्केट मुस्बत से मनफी जोन में चली गई। 100 इंडेक्स ने 1,15,000 की हद उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 692 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,216 पॉइंट्स की गिरावट। मार्केट 1,12,963 पॉइंट्स पर आ गई। विरासती टैक्स नामंजूर। लंदन में किसान सरापा एहतजाज। बस्ती लंदन में किसान मुतालबात की मंजूरी के लिए ट्रैक्टर सड़कों पर ले आए। सैकड़ों ट्रैक्टर खड़े करके सड़कें ब्लॉक कर दी। विरासती टैक्स से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। किसानों ने ट्रैक्टर्स के साथ शहर का चक्कर भी लगाया। किसान नहीं होंगे तो खुराक होगी और नामुस्तकबिल किसानों की गुफ्तगू। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड की सुपर स्पोर्ट्स पार्क में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका ने वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। इसहाक डार का नायब वज़ीर आज़म का ओहदा एजाज़ी है। इसहाक डार को खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं और ना कोई बरात। वफाकी हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफीक सिद्दीकी ने कहा इस केस में कोई फौरी नौयत का मामला नहीं। इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए नामजद करदा 10 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 2 उम्मीदवारों के नाम दिए गए। जुडिशल कमीशन का इजलास 21 दिसंबर को होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस की तकर्रुर पर भी गौर होगा। लाहौर हाई कोर्ट में 25 जजेस की खाली आसामियों को पुर करने का मामला। मजमूई तौर पर 47 नाम जुडिशल कमीशन को इरसाल कर दिए गए हैं। 4 सेशन जजेस और 43 वकला शामिल। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 21, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 3 सेशन जजेस और 8 वकला के नाम तजवीज़ किए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 1 सेशन जज समेत 4 नाम तजवीज़ किए। बैरिस्टर अली जफर ने 3 और फारूक एच नाइक ने 8 वकला के नाम तजवीज़ किए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की चीनी सफीर से मुलाकात। बाहमी ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। सिंध के सनती जोन्स में चीनी फैक्ट्रियों के क़याम पर तबादला ख्याल। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे में चीन के ताउन पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के लिए चीन की सरमायाकारी पर बातचीत। गवर्नर सिंध का सनती तरक्की के लिए चीन के ताउन पर इज़हार तशक्कुर। आर्मी बैंक ने कराची में पानी और सीवरेज सर्विसेज में बेहतरी के लिए $24 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट से 1,60,00,000 अफराद मुस्तफीद होंगे। प्रोजेक्ट के तहत कराची में कच्ची आबादी के तकरीबन 5 लाख अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। रकम की मंजूरी सेकेंड फेज कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत दी गई है। इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला। इसराइल की मुसलसल शामी इलाकों पर बमबारी जारी। लताकिया और तरतूस में बंदरगाहों और असलह डिपो पर बमबारी। हमलों में शाम का फौजी और इंतजामी स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया। इसराइली फौज ने गोलान की पहाड़ियों के तरफ बफर जोन में कब्जा बढ़ा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का शाम पर इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार। कहा इसराइली हमले शाम की खुद मुख्तारी की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जी है।
गाजा में इजरायली जारहियत जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, 99 जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने गाजा में इंसानी इमदाद के लिए जाने वाले रजाकारों को भी निशाना बनाया। इमदादी काफिले पर हमले में 13 फलस्तीनी और कमाल अदवान अस्पताल का सीनियर डॉक्टर भी शहीद। अल-नसरात कैंप पर हमले में 8 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44,835 तक जा पहुंची। गाजा में जंग बंदी माहिदे के करीब पहुंच चुके हैं। इसराइल और हमास आमादा नजर आते हैं। उम्मीद है जंग बंदी इसी माह हो जाएगी। लेबनान में जंग बंदी के बाद हमास का मौक़िफ़ बदल गया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जंग बंदी के लिए ट्रंप के इक़्तिदार संभालने का इंतजार नहीं कर रहे। जंग बंदी के बाद कैदियों की वापसी और बड़े पैमाने पर गाजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त होगी। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सुलेमान का बयान।